ओके गाइस, सो अब आप देखिए यहाँ से हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली कोडिंग सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए अपन विदाउट वेस्टिंग द टाइम गाइस फटाफट चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन का मैं एक एजेंडा बता देता हूँ। हालांकि देखो अभी तक हमने ऑलरेडी यार 6 से 7 सेशंस हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट मैं इसको सेशन 1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अब हमारे एक्चुअल सेशंस होने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअल कोडिंग प्रोग्रामिंग जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो अभी ये जो सेशन 1 है कोडिंग वाला, इसमें मैं कुछ एजेंडा मैंने आपके लिए प्लान किया हुआ है गाइस। आप सबसे पहले इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा, सेशन 1 में हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट टोटल एंड रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज, मतलब मैं ये बताऊंगा आपको कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी डिपेंडेंसीज लगेंगी गाइस, एंड अभी हम इनिशियली किन डिपेंडेंसीज के साथ में काम करना शुरू करेंगे। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ यार कि आप ऑलरेडी बेसिक्स जानते हो, इसलिए मैं बेसिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि यार डिपेंडेंसीज बेसिकली क्या होती हैं। आई होप ये सारी चीज़ें तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैं यहाँ पे डीबी सेटअप करूँगा डायरेक्टली। आप देखो कई मैंने वीडियोस और कई ऐसे ट्यूटोरियल्स मैंने देखे हुए हैं जिनके अंदर बेसिकली H2 डेटाबेस का यूज़ करके बताते हैं, बट अगेन दैट इज़ द बेसिक एरिया। ठीक है, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं डायरेक्टली डेटाबेस सेटअप करूँगा बिकॉज हम लोग यार एक एप्लीकेशन प्लान कर रहे हैं, तो हम इनिशियली डेटाबेस लेकर ही चलेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ द क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन वर्क्स, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमारी पूरी एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इवन अगर आप बिगनर लेवल पे हो, आप अगर किसी कॉलेज में आप 3rd ईयर 4th ईयर के स्टूडेंट हैं एंड आप ये सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आई एम श्योर यार तुम लोगों को इतना डिटेल में ये सब कुछ नहीं पता होगा। दैट्स वाई थोड़ा बेसिक्स भी जानना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को जानने की कोशिश करो, इनको समझने की कोशिश करो। यहाँ से एक्सप्लेनिंग अबाउट कंट्रोलर एंड व्यू वर्किंग इन स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन, तो ये कंट्रोलर एंड व्यू का क्या रिलेशनशिप होता है गाइस स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर, ये कैसे काम करता है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखाऊंगा कि यार कंट्रोलर एंड व्यू की फंक्शनैलिटी क्या होती है, इसका एक हैंड्स ऑन मैं आपको दूंगा ताकि एक ये बेसिक सेटअप हमारा रेडी हो जाए, और इस सेटअप के बेस पे हम लोग आगे फिर और भी जितनी चीज़ें होंगी गाइस उनको हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगा कि यार शेयरिंग डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, मतलब आप कोई डायनेमिक डेटा अगर आपको शेयर करना है कंट्रोलर से व्यू की तरफ तो वो किस तरीके से किया जाता है ये भी अपन लोग देखेंगे। और एक हैंड्स ऑन असाइनमेंट दूंगा एट दी एंड जिसको आप लोगों को अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, जो कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट ही होने वाला है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी सीरीज़ बनने वाली है गाइस, तो इसको बहुत ध्यान से देखो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक किया करो, दूसरों के साथ में इसको शेयर भी किया करो। इस तरीके से अपन शेयर करके काफ़ी सारा लर्निंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इनको चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सबसे पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यार प्रोजेक्ट सेटअप के बारे में, तो प्रोजेक्ट सेटअप कैसे किया जाएगा, इसमें कुछ डिपेंडेंसीज हैं यार, और हम लोग जो यूज़ करेंगे ना आईडी वो हम यूज़ करने वाले हैं इंटेलिजे। ठीक है, इंटेलिजे मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ गाइज यहाँ पे क्योंकि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और आप इसी को आप आगे फॉलो करो। आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपको बेसिकली इंटेलिजे पे ही काम करने को रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना। तो अब आप देखो यहाँ पे जैसे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि यार इतनी डिपेंडेंसीज हैं जो मेरे को मेरी एप्लीकेशन में लगेगी। जैसे मेरे को वेब की डिपेंडेंसी लगेगी, थाइमलीफ की डिपेंडेंसी लगेगी, डेटा जेपीए की डिपेंडेंसी लगेगी, वैलिडेशन की लगेगी, सिक्योरिटी की लगेगी, ओथ टू क्लाइंट डिपेंडेंसी लगेगी, मॉडल मैपर लगेगा, स्टार्टर मेल लगेगा, लोम्बोक होगा, डेव टूल्स होगा, माई एसक्यूएल कनेक्टर होगा। तो ये मेरे पास में कुछ डिपेंडेंसीज हैं गाइस जो हमारे को अभी इनिशियली लगने वाली हैं। तो अभी हम जैसे सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी अभी ऐड नहीं करेंगे, ओथ टू अभी नहीं करेंगे, मॉडल मैपर अभी नहीं करूंगा, मैं मेल इंटीग्रेशन अभी नहीं कर रहा हूँ तो मैं ये अभी नहीं करूंगा। तो जो जो मेरे को बेसिक डिपेंडेंसीज हैं पहले मैं उनको ऐड करके अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो प्रोजेक्ट सेटअप मैं तुमको बता देता हूँ, ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है यार। स्प्रिंग इनिशियलाइजर जो है यहाँ से तुम्हें बेसिकली ये इस तरीके से आपको ये बनाना पड़ता है, और ये मैंने डिपेंडेंसीज का एक सेट दे के रख रखा हुआ है जो इनिशियली मेरे को चाहिए पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट यहाँ पे से आके देखो यहाँ से मैं एक स्प्रिंग इनिशियलाइज़र इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ऑन करना मतलब
स्टार्ट कर लेते हैं अपन। ऑन कैसे करेंगे, कोई बटन तो है नहीं ना इधर। चलो, तो यहाँ आके देखो, मैं कुछ कुछ चीज़ें हैं मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ गाइस, उनको ध्यान से देख लो, समझ लो, इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे लैंग्वेज तुम जावा चूज़ कर लेना, मेवन प्रोजेक्ट रहने देना, ठीक है। ये जो स्नैपशॉट है हमारा यहाँ पे स्प्रिंग बूट का, अभी मैं ये वाला ले रहा हूँ 4.0.1, आप भी यही वाला ले लो। बाकी आगे पता नहीं, आगे कभी हो सकता है कि जिस टाइम पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी ये है, आगे आने वाले टाइम पे कोई दूसरा वर्जन इसका होगा, सो अकॉर्डिंगली यू पीपल कैन टेक इट फ्रॉम हियर, ठीक है। अब हम ग्रुप का नाम दे देते हैं, जैसे इन डॉट में कोडग्राम है तो इन डॉट कोडग्राम मैंने कर दिया। एंड मेरी एप्लीकेशन का नाम मैं रख लेता हूँ फोटो हब। लेट्स से मैं V2 बना रहा हूँ, ठीक है। V2 मतलब मैं एक वर्जन 2 बना रहा हूँ, या मैं एक काम करता हूँ वर्जन 3 कर देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरी लास्ट एप्लीकेशन जो मैंने इस पर बनाई हुई थी दैट वाज वर्जन 2, तो मैं इसको वर्जन 3 कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है क्या एग्जैक्टली, सो दिस इज़ बेसिकली, दिस इज़ अ वेब एप्लीकेशन टू मैनेज द एसेट्स ऑफ द फोटोग्राफर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन करेंगे, और ये एक तरीके का एक मार्केट प्लेस होगा, तो मैंने सिंपल अभी इसको सिंपल रखा हुआ है, बाकी आप देख सकते हो, और जो भी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है तो पैकेजिंग जार रख लो, कॉन्फ़िगरेशन इसका प्रॉपर्टीज़ ही रख लो। मेरे को प्रॉपर्टीज़ फाइल चाहिए, YAML में मैं नहीं करूँगा, और जावा का वर्जन आपके पास में एटलीस्ट ये 17 का होना चाहिए। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस अपन सीखेंगे, तो ये सब तुम लोगों को चाहिए पड़ेगा, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंसीज़ के नाम पे मेरे को कौन कौन सी डिपेंडेंसीज चाहिए, मुझे वेब की डिपेंडेंसी चाहिए, ठीक है। और अपन देख लेते हैं और कौन सी डिपेंडेंसी थी यहाँ पे, वेब है, थाइम लीफ है, वैलिडेशन है, तो मैं यहाँ पे वेब में थाइम लीफ वैलिडेशन, ठीक है, वैलिडेशन की डिपेंडेंसी ले ली। और कौन सी डिपेंडेंसी लेनी है अपने को, स्प्रिंग डेटा JPA की डिपेंडेंसी लेना है, तो यहाँ पे आके आप स्प्रिंग डेटा JPA की डिपेंडेंसी ले ली मैंने। देन मेरे पास में है माई एसक्यूएल ड्राइवर लोम्बोक, तो ये अपन कर लेते हैं माई एसक्यूएल ड्राइवर एंड दिस इज लोम्बोक, है ना। एंड यहाँ से आप देखो स्प्रिंग बूट डेव टूल। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यार डेव टूल डिपेंडेंसी क्या करती है। अगर तुम लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम गाइस, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, विल डू एवरीथिंग, है ना। अब यहाँ से देखो आप इसको इस तरीके से जनरेट करते हो, जनरेट करने के बाद में आपके पास में ये फोटो हब V3 करके आपको इस तरीके से ये बन जाएगा, है ना। लेट इट कंप्लीट, यस, तो ये कंप्लीट हो गया। मैंने इसको यहाँ से कॉपी करना है गाइस, एंड कॉपी करने के बाद मैं इसको लेके चलता हूँ आपके लिए इस फोल्डर के अंदर, जहाँ मैं आपके लिए पूरा सेशन प्लान कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कोड नाम से, मैं यहाँ पे ये पूरा कोड मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। एंड आगे इसको कैसे मेरे को शेयर करना है आपके साथ में वो सब चीज़ें मैं बताऊँगा, बट अभी सिर्फ एक एक करके चीज़ों को देखते जाओ, समझते जाओ, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके अंदर जाने के बाद में बेसिकली ये सारा डेटा इधर आ जाता है, तो मैं कॉपी करके इसको बेसिकली मैं डायरेक्टली मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। मैं फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनाना है मेरे को, इसलिए मैंने ऐसे बना लिया, और ये फ़ोटो हब का जो एक फ़ोल्डर था वो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास में डायरेक्टली ये फ़ोटो हब V3 करके ये बन गया है। इसको मैं ओपन करूँगा तो ये मेरे पास में प्रोजेक्ट का ये सेटअप रेडी हो गया है। अब देखिए, अब अपन एक काम कर सकते हैं यहाँ से गाइस, कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ओपन करना है इंटेलिजे में। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं इसको बेसिकली ओपन करके एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर हम इसको रन करके देखेंगे, कुछ इश्यूज़ आएंगे, उन इश्यूज़ को अपन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है वो भी सब बताऊँगा। सो जस्ट कीप वॉचिंग गाइस हाउ इट इज़ वर्किंग। ओपन दी प्रोजेक्ट। अब देखिए प्रोजेक्ट आपका किस तरीके से आप ओपन करोगे वो भी आप यहाँ पे से देख सकते हो गाइस। तो यहाँ जाने के बाद आप ओपन पे आप जाओ, और ओपन पे आपकी एप्लीकेशन है D ड्राइव के अंदर। So you can basically come over here, D drive and कोडग्राम ट्रेनिंग्स फोटो हब, ये कोड के अंदर मैंने ये रखा हुआ है, इसको आप ओपन कर लो। ट्रस्ट प्रोजेक्ट एंड न्यू विंडो, है ना। हम यहाँ पे काम करेंगे, ये जो पुराना वाला है इसको अपन बंद कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। मेवन अपडेट होता है इन एवरीथिंग, सो इट विल टेक लिटिल टाइम टू कम अप ओवर हियर। So just keep on watching what is happening. You people will understand. It should basically give me one problem.
okay, and if I will be getting the exact problem, I will tell you what is the issue, है ना. I should not get the problem related to the dependency and all, but one problem will be related to the database. So let me check it out first. Yes. अब आप देखिए यहाँ पे इसने बताया है एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट, बट इसका रीज़न क्या बताया, फेल टू कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स URL एट्रीब्यूट इज़ नॉट स्पेसिफाइड एंड नो एम्बेडेड डेटा सोर्स कुड बी कॉन्फ़िगर्ड, राइट. मतलब इसमें बेसिकली हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ. जब स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन रन होती गई और आपने अगर डेटाबेस की डिपेंडेंसी डाली हुई है एंड इफ़ यू डू नॉट हैव अ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन रेडी, देन इट विल बी क्रिएटिंग द इशू समथिंग लाइक दिस. अब इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ से रिसोर्सेज के अंदर आओ, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में जाओ और यहाँ पर आपको डेटाबेस की डिपेंडेंसीज गाइज ऐड करना पड़ेंगी. अब वो डेटाबेस डिपेंडेंसीज क्या हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. तो देखो यहाँ से आप ऐसे करके आप इसे लिख सकते हो डेटाबेस. अब यहाँ पे डेटाबेस की डिपेंडेंसीज बेसिकली गाइज ऐसे कुछ आती हैं. अब ये क्यों आ रहा है, ये अपने आप कैसे आया, मैंने इसको नहीं लिखा हुआ है. आजकल क्या होता है गाइज, यू नो AI के थ्रू पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है, AI के थ्रू कोडिंग की जाती है. तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो मेरे को AI ने ये सजेस्ट किया, बट AI ने इसको कैसे सजेस्ट कर दिया, इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसमें गिटहब को पायलट को ऐड करके रख रखा हुआ है. दैट इज़ द रीज़न गाइज मेरे को ये कुछ सजेशंस यहाँ पे आ रहे हैं. अब ये सजेशंस तुम अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो तुम यहाँ से टैब दबा दो, ये सजेशन आपका एक्टिवेट हो जाएगा, राइट. इस तरीके से मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड करूँगा. अब आप धीरे धीरे देखते जाओ गाइज, सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी. तो देखो मैंने फोटो हब, इसको मैं नाम रख देता हूँ फोटो हब DB न्यू V3, ऐसा कुछ करके मैं नाम दे देता हूँ. एंड मैं यहाँ पे से ऐसा करना चाहता हूँ कि यार अगर मैंने डेटाबेस क्रिएट नहीं किया हुआ है तो ये मेरे पास में इस तरीके से डेटाबेस मेरा क्रिएट हो जाना चाहिए, राइट. तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डेटा क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट, एंड इसको मेरे को ट्रू करना है. ये मैं SSL एंड ऑल दीज थिंग्स आई डोंट वांट टू यूज़. मैं सिंपल सिर्फ इतना करके इसको अपना काम करूँगा तो ये मेरे पास में हो जाएगा. अब देखो इसने मेरे को यूज़र नेम भी सजेस्ट किया हुआ है. मैंने यूज़र नेम इसको बता दिया कि ठीक है यार इसको रूट ही रहने देना यूज़र नेम. एंड पासवर्ड में मैंने जो डेटाबेस अपना यूज़ कर रहा हूँ गाइस उसका मैंने इस मशीन पे मैंने इसका रख रखा हुआ है एडमिन. तो आपको बेसिकली ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा. आपकी मशीन पे जो भी पासवर्ड आपने डेटाबेस इंस्टॉल करते टाइम पे रखा होगा आपको वो पासवर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है. एंड यहाँ पे मैं ड्राइवर क्लास का नाम भी मेरे को यूज़ करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ com.mysql CJ ड्राइवर, ठीक है ये करेक्ट है. मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूँ. एंड अब इसके बाद में मेरे को कुछ हाइबरनेट की या JPA की डिपेंडेंसीज मेरे को मतलब JPA की प्रॉपर्टीज़ मेरे को ऐड करना पड़ेंगी गाइस. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देख लीजिएगा. spring.jpa हाइबरनेट DDL ऑटो अपडेट, इसको आप अपडेट ही रखो. एंड इसके अलावा मेरे को इसमें एक SQL जो है इसको मेरे को दिखाना है तो मेरे को इसको ट्रू रखना पड़ेगा. एंड डायलेक्ट जो है वो मैं MySQL 8 डायलेक्ट में इसका यूज़ करूँगा. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. बस इतना करने के बाद गाइज आपको एक बार इसको वापस से रन करना है एंड जस्ट सी द मैजिक व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. नाउ इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन then it will run your application and it will create a database which I will be showing you, है ना. तो एक बार इसको अपन देख लेते हैं and then slowly इस पे समझते हैं इन सारी चीज़ों को. ओके इसको org hibernate डायलेक्ट MySQL 8 डायलेक्ट इसको नहीं मिला. ओके So guys, as you can see, like it is showing me some error, like what exactly is the problem. What I can do over here guys, let me first rerun this particular thing and let me show you what is the issue and how we are going to solve this particular problem, right. Let me just rerun this particular program and basically it is a good thing. अगर आपको इस तरीके से कुछ issues आते हैं ना तो ये अच्छी बात है, आप यहाँ से एटलीस्ट इश्यूज़ को देख भी सकते हो और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा, राइट. तो देखो यहाँ से मैं अगर इसको ये देखता हूँ कि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि यार मैंने यहाँ पे जो डायलेक्ट यूज़ किया हुआ है, जो मेरे को AI ने सजेस्ट किया हुआ था, मैंने वो डायलेक्ट यूज़ किया और ये मेरे को बोल रहा है अनेबल टू रिजॉल्व द नेम समथिंग लाइक दिस, ठीक है. बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो डायलेक्ट है ना MySQL 8 डायलेक्ट गाइस,
ये मेरा डिप्रिकेटेड हो चुका है, मेरे को यहाँ पे माई एसक्यूएल का ही डायलेक्ट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं इसको सेव करके और अगर मैं वापस से रीरन करता हूँ, सो आई होप मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे चलना चाहिए एंड इट शुड नॉट क्रिएट एनी इशू नाउ। सो लेट मी जस्ट रीरन एंड लेट अस सी दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ। अब आप देखो, यस अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए टॉमकेट हमारा स्टार्ट हो गया 8080 पे और मेरी एप्लीकेशन भी प्रॉपरली चल रही है। और मैं अगर डेटाबेस भी चेक करूँगा तो मेरे को डेटाबेस भी दिखेगा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, राइट। सो लेट मी फर्स्ट come over here and let me open this application first of all and let us see what it is showing. yes, white label error पेज आ रहा है, इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन अभी चल रही है, अदरवाइज मेरे को पेज नॉट फाउंड करके आता, राइट। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ एकदम प्रॉपर है एंड इवन अगर आप माई एसक्यूएल के अंदर भी आओगे इधर तो आपको माई एसक्यूएल पे भी मैं दिखा देता हूँ गाइस, हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है। ओके सो गाइज एज यू कैन सी, जब मैंने यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन किया तो यहाँ पर भी आप देखते हो फोटो हब न्यू V3 करके ये जो डेटाबेस हम लोगों ने बनाया हुआ था, ये डेटाबेस भी हमारा बन गया। अभी कोई टेबल और ये सारी चीज़ें इसके अंदर अभी नहीं बनी हुई हैं। तो जैसा कि गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल मैंने एक सिंपल सी चीज़ बनाई हुई थी एंड वी हैव जस्ट सेटअप द एप्लीकेशन, वी हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब मैं आपको इसमें छोटी एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि यार अगर आप यहाँ से एप्लीकेशन को आप बनाते हो तो कंट्रोलर किस तरीके से बनाए जाएंगे, व्यू कैसे बनाया जाएगा, उसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एंड देन इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में देखना शुरू करेंगे और कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए हमारी एप्लीकेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ हम कंट्रोलर्स बनाएंगे और कंट्रोलर आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से कंट्रोलर एक पैकेज बना लो और कंट्रोलर का नाम लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने पेज कंट्रोलर ऐसा करके मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास में पेज कंट्रोलर बन गया। नाउ व्हाट दिस पेज कंट्रोलर विल डू, बेसिकली पेज कंट्रोलर में हम ये करना चाहते हैं कि यार पेज कंट्रोलर में एक मेथड होगा, ये मेथड हमारे व्यू को ओपन करने का काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो जब आप स्प्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हो तो कंट्रोलर को डिनोट करने के लिए और या बताने के लिए आपको यहाँ पे एक कंट्रोलर एनोटेशन को यूज़ करना पड़ता है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होंगी, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, राइट। अब देखो यहाँ से मैंने एक पब्लिक स्ट्रिंग और मैंने इसको बोल दिया होम पेज, ठीक है। अब ये जो होम पेज मेरे को ओपन करना है, मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, मैं होम नाम से एक पेज बनाऊँगा। अब ये पर्टिकुलर पेज मेरा कब ओपन होना चाहिए, जब मेरे पास में रिक्वेस्ट मैपिंग जो होगी गाइस, ये रिक्वेस्ट मेरे पास में होम नाम से आनी चाहिए, राइट। तो मैंने यहाँ से होम करा, ये URL पैटर्न मेरा बन गया, तब जाके ये मेरे को होम पेज ओपन करेगा। अब ये होम पेज आपके पास में होगा कहाँ पर, आप होम पेज बनाने वाले हो गाइस ये टेम्पलेट नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर। तो अभी आप देखो, अभी आप सिंपली एक पेज यहाँ पे आप बना सकते हैं, HTML पेज बनाओ और इसको .html करके आप इसे बना दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल अभी मैं टाइटल या ये सब चीज़ें मैं अभी नहीं चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको आगे चेंज करके बताऊँगा। अब देखो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा हुआ है वेलकम इन होम पेज, ठीक है। अभी सिंपल अपन इतना समझने के लिए लिख रहे हैं गाइस। रीरन करते हैं एप्लीकेशन को, डोंट वरी अबाउट दैट डेव टूल डिपेंडेंसी। अभी आपको 2-3 बार अभी मैं रीरन करके दिखाऊंगा, बाद में मैं बताऊंगा कि यार जैसे ही आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी ना, आप जब कभी भी सेव करेंगे ये पर्टिकुलर चीज़ अपने आप चलने लगेगी, मतलब आपका सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, चीज़ें अपने आप डिपेंडेंसी के थ्रू आपके डिप्लॉय हो जाएंगी। तो ये सब अपन बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप सिंपल इतना देखो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं /होम लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को होम पेज आना चाहिए। यस, वेलकम इन होम पेज आ रहा है, इसका मतलब ये मेरे पास में कंट्रोलर और जो व्यू लेयर है उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपरली बन रही है और इस तरीके से ये चल रहा है। तो गाइज़ अभी अपन एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर सेशन को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाना शुरू करेंगे और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से कंट्रोलर से डायनामिक डेटा पास कर सकते हैं। एंड हम लोग आगे समझने वाले हैं कि यार क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है गाइस, समझने के लिए बने रहो। और अभी तक अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।